हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कार्डियक रिहैब के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेरी फील्ड का टॉपिक है तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। आई नो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको कार्डियो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा और बहुत मुश्किल लगता होगा, बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप करना शुरू कर दो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें रिजल्ट्स इंस्टेंटली आप देख सकते हो। फेज वाइज फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स। कार्डियक रिहैब एग्जैक्टली है क्या? मेडिकली सुपरवाइज्ड प्रोग्राम है। हेल्प करता है हमें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद इसके अंदर एक्सरसाइज करवाते हैं, एजुकेट करते हैं पेशेंट को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग। इंडिकेशंस क्या है कार्डियक रिहैब का? मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ हो तो CABG विच इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, देन PCI या फिर स्टेंटिंग, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, स्टेबल एंजाइना, या फिर हार्ट फेलियर। सेलेक्टेड केसेस होते हैं, हर हार्ट फेलियर के केस में हम कार्डियक रिहैब नहीं करवा सकते। अब फेजेस की बात कर लेते हैं। टोटल 4 फेजेस होते हैं कार्डियक रिहैब में। फेज 1 जो है फर्स्ट 5 डेज रहता है इन पेशेंट IPD, जब पेशेंट एडमिटेड रहता है। फेज 2 इज अर्ली आउट पेशेंट विच इज फ्रॉम 6 to 12 वीक्स, जो OPD वाला होता है कि पेशेंट आता रहता है। एंड फेज 3 इज मेंटेनेंस फेज जो कि 3 to 6 मंथ्स के लिए रहता है। एंड देन फेज 4 इज लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है। फेज 1 इन पेशेंट रिहैब की बात कर लेते हैं। इसमें गोल्स क्या है कि डिकंडीशनिंग ना हो एंड पेशेंट को हम अच्छे से एजुकेट कर पाए। क्या क्या करवाएंगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, बेड में मोबिलिटी करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज का ही है ये सिर्फ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते। लाइट एम्बुलेशन अंडर मॉनिटरिंग, हार्ट रेट एंड BP का मॉनिटरिंग कांस्टेंट रखना पड़ता है। एंड वील एजुकेट द पेशेंट ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। फेज 2 आउट पेशेंट रिहैब जो है, जो 6 to 12 वीक्स है, ये 1 to 3 वीक्स पोस्ट डिस्चार्ज होता है। यूजुअली पेशेंट जो है वो सेकेंड वीक पे डिस्चार्ज होता है कार्डियक सर्जरी में। एंड सेकेंड वीक इज लाइक, हाँ, सेकेंड वीक के आसपास। एंड फिर वो OPD में आना स्टार्ट कर देता है। एंड देखो, अब दो टाइप की चीज़ें हैं, या तो OPD में पेशेंट रेगुलर बेसिस पे आ सकता है, या फिर वो वीकली बेसिस पे आता है कि हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में एक बार, ऐसे। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट का काम कैसा है, पेशेंट कितना दूर रहता है, उस सब पर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सुपरवाइज एरोबिक ट्रेनिंग करवाते हैं 20 से 40 मिनट की। इसमें हमारा हार्ट रेट जो है वो 60 to 70% ऑफ मैक्सिमल जाना चाहिए। अब मैक्सिमल हार्ट रेट एक्सरसाइज के टाइम कितना जाना चाहिए, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ, नहीं तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आप लोग भी करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे हम लोग लो रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा। वील एजुकेट द पेशेंट ऑन डाइट, मेडिकेशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल। अब फेज 3 की बात कर लेते हैं, जो कि है मेंटेनेंस फेज। इसके अंदर ज़्यादा सुपरविजन हमें नहीं देना है, पेशेंट को ज़्यादा सेल्फ मॉनिटरिंग करना है। इंडिविजुअलाइज फिटनेस प्लान पेशेंट को, अब मेंटेनेंस में देखो पेशेंट अपने काम पे भी जाएगा, अपने सारे एक्टिविटीज़ भी करेगा जो वो नॉर्मल लाइफ में करता है, तो इसीलिए इंडिविजुअल के हिसाब से फिटनेस प्लान बनाया जाएगा कि उस पेशेंट को किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसकी बॉडी को, मतलब उसकी बॉडी क्या सहन कर सकती है उसके हिसाब से। एरोबिक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेंगे, एंड साइको सोशल सपोर्ट भी चलता रहेगा साथ साथ। फेज 4 इज लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन। इसके अंदर हम लोग लाइफ टाइम एक्सरसाइज की हैबिट डलवाएंगे पेशेंट को टू कीप द हार्ट हेल्दी। होम बेस्ड या फिर कम्युनिटी फिटनेस पे पेशेंट ध्यान देगा। एंड ही विल मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ओवर एग्जर्शन। हार्ट पेशेंट्स में बहुत जल्दी ओवर एग्जर्शन हो जाता है, तो उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन ना हो। एंड वी विल रीअसेस द गोल्स पीरियोडिकली, कि भाई अब पेशेंट इस सिचुएशन पे है, इस गोल को उसने अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, किस चीज़ की तरफ पेशेंट को हमें ट्रेन करना है। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग फिट प्रिंसिपल से। वी यूज़ दिस प्रिंसिपल ओनली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियक में यूज़ करते हैं,
मोस्टली हर जगह वी यूज़ द फिट प्रिंसिपल। अगर आपको नहीं पता फिट प्रिंसिपल क्या है तो ढूंढो एंड कमेंट्स में बताओ कि क्या है। अगर पता है तो वैसे ही कमेंट्स में बता दो। बहुत इजी है, हिंट इज इन द स्लाइड ओनली। सो द फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5 days अ वीक। ठीक है, डेली डेली एक्सरसाइज हम लोग नहीं करवाते हैं कि हफ्ते में 7 दिन के 7 दिन हम एक्सरसाइज करवाएं, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी शुड बी 40 to 85% ऑफ द HRR विच इज़ द हार्ट रेट रिजर्व। 20 से 60 मिनट तक करवाएंगे डिपेंडिंग पेशेंट की क्या कंडीशन है। तो एनीवेयर बिटवीन 20 minutes to 60 minutes। एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज कराएंगे एंड रेजिस्टेंस टाइप करवाएंगे। एरोबिक में वी कैन गो फॉर साइकिलिंग एंड ट्रेडमिल, एंड रेजिस्टेंस में हम लोग लाइट वेट्स यूज़ कर सकते हैं, वेट कप्स। नहीं तो हम लोग थेराबैंड्स भी यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कार्डियक रिहैब की? अनस्टेबल एंजाइना है तो नहीं करवाएंगे, अनकंट्रोल्ड एरिथमियाज है तो नहीं करवाएंगे, एओर्टिक स्टेनोसिस है तो नहीं करवाएंगे, एक्यूट CHF एग्जैसरबेशन है तो नहीं करवाएंगे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो नहीं करवाएंगे। अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है उसकी बात हम डिटेल में कर लेंगे, बट मैंने आपको एक जिस्ट दिया है जस्ट। अब मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी की बात कर लेते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूज़ RPE स्केल। ये जो है परसीव्ड एक्सर्शन का स्केल होता है कि पेशेंट को कितनी एक्सर्शन हो रही है। 6 to 20 बॉग स्केल जो है, बॉग स्केल से बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं कि पेशेंट कितना एक्सर्ट कर रहा है। तो हमें वो ज़रूर चेक करना चाहिए बॉग स्केल यूज़ करके कि पेशेंट को एक्सर्शन कितनी हो रही है, थकावट कितनी हो रही है। BP, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। रेड फ्लैग सिम्टम्स ज़रूर मॉनिटर करने चाहिए। चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, डिजीनेस हो रही है या एक्सेसिवली फटीग हो रही है तो आपको तुरंत रोक देना चाहिए। अब फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? पहला तो है एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन का, कि भाई कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका क्या स्टेटस है, फिर उसके हिसाब से एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करना। फिर एजुकेट करना एंड मोटिवेट करना। ठीक है, then monitoring the vitals, adjusting the plan, communication with the cardiologist। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट ने देखो सर्जरी कर दी, उसका काम हो गया, लेकिन उसका स्टेटस क्या है वो रोज कार्डियोलॉजिस्ट नहीं आप देखोगे कि जी आज इसने ऐसा किया, ये इसमें बेटर है, ये इसमें डिटियोरेट हो रहा है, ये इसका इम्प्रूव ही नहीं हो रहा। ये सब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद योर कार्डियोलॉजिस्ट, पेशेंट नहीं कर पाएगा। पेशेंट अपनी तकलीफ, पेशेंट सिम्टम्स बता सकता है कि मुझे ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, साइंस एंड ऑल आप बताओगे, राइट। अच्छा, एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी थी कि अगर ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है ना, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाना कि हाँ यूज़फुल है। इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स आपके टू टेल मी, क्योंकि देखो वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है अभी सिर्फ, कि मैं बस टीच कर रही हूँ बेस्ड ऑन सम स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं कि मैम इस पे वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे बना दो, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं कि मैम ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मुश्किल लग रहा है, इस पे वीडियो बना दो। तो मैं बना देती हूँ, बट आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग लर्न कर पाएँ। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके लिए कोई टॉपिक मुश्किल है या नहीं है, हो सकता है कि वो 1-2 बच्चों के लिए ही मुश्किल हो, क्योंकि हर टॉपिक सबके लिए मुश्किल नहीं होता, किसी के लिए कोई टॉपिक मुश्किल है, किसी के लिए कोई टॉपिक मुश्किल है। तो इफ़ दीज़ टॉपिक्स आर ऑफ एनी रेलेवेंस डू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे टॉपिक्स के लिए।